आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। बोकारो के बिहार कॉलोनी चास निवासी ऋषभ रंजन ने यह साबित कर दिया कि सच्ची लगन और मजबूत इरादों के आगे कोई भी कठिनाई टिक नहीं सकती। एक ड्राइवर का बेटा होते हुए भी बिना कोचिंग और ट्यूशन के ऋषभ ने जेई 2025 के सेशन 2 में 99.9016 परसेंटाइल हासिल कर जिले का टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। इससे पहले सेशन 1 में उन्होंने 90% 6% पाया था, लेकिन मनचाहा ट्रेड न मिलने की वजह से दोबारा परीक्षा देने का निर्णय लिया और अपने माता पिता को मना लिया जब ऋषभ जेई एडवांस की तैयारी में जुट गए हैं। ऋषभ ने बताया कि उन्होंने केवल मोबाइल के सहारे घर पर बैठकर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की क्योंकि आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी। उनका मानना है कि अगर आत्मविश्वास हो तो स्कूल या कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। ऋषभ की सफलता से उनकी मां रूबी देवी की आंखें खुशी से नम हो गई। उन्होंने कहा कि बेटा हमेशा पढ़ाई को लेकर गंभीर रहा और फीस समय से जमा न होने का डर उसे सताता था। पिता रवि रंजन ने बेटे की सफलता को उम्मीद से बढ़कर बताया और कहा कि बच्चों को पढ़ाने में उनकी माँ का सबसे बड़ा योगदान रहा है। पहले बेटी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट में सफलता पाई और अब बेटे ने इंजीनियरिंग की राह में कमाल कर दिखाया। कितने खुश हैं आप इससे? बहुत ज़्यादा। एक वजह पढ़ाई कैसे करता था, आप तो घर में गाइड करते थे। मेरा बच्चा कभी जल्दी बाहर नहीं जाता था, हाँ, शुरू से ही बहुत शांत था। मेरा दोनों बच्चा ज़्यादा घर ही में रहता था, कभी कोई चीज़ का डिमांड नहीं करता था, सिर्फ पढ़ाई के लिए डिमांड करता था। स्कूल के लिए फीस उस भी लेट हो जाता था देने, मम्मी जल्दी भर दो नहीं तो हमको एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। मेरा बच्चा बहुत मेहनत किया। हाँ, वो तो किया है, मेहनत करता था। हमको विश्वास था कि मेरा बेटा, बेटी भी की है, बेटा भी करेगा, ये चीज़ हमको विश्वास था। बहुत मेहनत। कितने घंटे पढ़ता थे? सर रात में जब उठते थे हम, कभी नींद टूटता था, भोर भोर में तो देखते थे पढ़ाई करते रहता था। लाइट जला के बोलते थे कि बाबू सो जाओ, बहुत लेट हो रहा है। तो नहीं मम्मी हम सो जाएंगे, 2-4 घंटा भी सो लेंगे तो बहुत है। हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चे को अच्छा से समझाया, बच्चे से ही लोग को अच्छा से गाइडिंग की भी अपने से करते थे। पापा तो इसका गाड़ी चलाते हैं, बाहर रहते थे, बच्चा पर हम बहुत ध्यान देते थे। हम भी कभी बाहर नहीं जाते थे। मेरा है मेंस में 99.9016 परसेंटाइल। एक चीज बताइए, आपको पता है कि आप बोकारो जिले में टॉप किए? हाँ, कल ही पता चला। सर हम 10th तक एसपीएन पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद हम 11-12 आदर्श विद्या मंदिर से किए और क्लासेस तो हम ऑनलाइन फिज़िक्स वाला से करते थे। सर हमको ऑनलाइन एक बेटर ऑप्शन लगा क्योंकि इसमें टाइम बचता था, जाने आने का टेंशन नहीं रहता था, तो घर में अपना बैठ के बस पढ़ाई पे ही फोकस करते थे और ख़ुद से हम सेल्फ स्टडी भी अच्छा से कर लेते थे। इसलिए हम समझे कि घर में बैठ के ही पढ़ाई कर सकते और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था घर में, तो उतना कोचिंग का फ़ीस दे पाना संभव नहीं था, इसलिए घर में ही पढ़े। सर हमको तो लगता है कि अधिकतर तो अच्छे घर से ही रहते हैं, सो निकालते हैं, पर एक दो वैसे भी रहते हैं जो थोड़े मिडिल क्लास टाइप घर से रहते हैं, फिर भी निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही ट्रेंड चले, हर जगह एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है और ऐसे आगे भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट करेगा ही, और भी बच्चे मेरे जैसे होंगे जो निकालेंगे। एक चीज बताइए, तो आप में जाना चाहिए? सर स्टार्टिंग में तो घर में सब बोलते थे कि तुम्हारी बहन क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो तुम भी कॉमर्स में ही जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक गाइडेंस मिलेगा अपनी दीदी से। पर स्टार्टिंग से हमको साइंस में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसीलिए हम साइंस को ही चुने और दीदी तो स्टार्टिंग से ही अच्छी थी तो इसीलिए खूब मेहनत करते थे। सर स्टार्टिंग में तो हम 10th के बेसिस पे ही पढ़ते थे, मतलब 10th हम लगभग 6 से 7 घंटा डेली पढ़ते थे, पर जैसे ही आईआईटी के बारे में पता चला कि इसका लेवल क्या है, अच्छा मतलब एक हार्ड लेवल का टफ कंपटीशन है, तब मिनिमम डेली एवरेज ऑन एवरेज 10 से 12 घंटा हो ही जाता था, स्कूल क्लास और फिर अपने से सेल्फ स्टडी से मिला के। मोबाइल? सर मोबाइल का इस्तेमाल तो किए थे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल से ही करते थे, पर बाकी सब चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ क्लासेस के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते थे। हाँ, मेरे हिसाब से तो है कि स्कूल उतना मैटर नहीं करता है, अगर बच्चों का अपने से पढ़ने का मन है तो वो ज़्यादा मायने रखता है। मतलब कि अगर आप कोई ऐसे बच्चे को जिससे पढ़ने का उतना इंटरेस्ट नहीं है, आप अच्छे स्कूल में भी डाल दीजिएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो अच्छा ही कर जाएगा। हम तो बस ये बोलना चाहेंगे, कभी हिम्मत मत हारना, होप मत लूज़ करना और कभी ये मत सोचना कि मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरे से हम कम हैं, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि जो मैटर करता है वो तुम्हारा प्रतिभा मैटर करता है कि तुम कितना मेहनत कर सकते हो। नहीं, उम्मीद तो नहीं था, उम्मीद से ज़्यादा ही मिल गया। किस तरह मेहनत किए, संघर्ष किए, जो आज आपको इतना फल मिला?
मेहनत मेहनत क्या, गलत कभी किसी के साथ करता नहीं हूँ। बच्चे को कभी गलत संस्कार देने के लिए नहीं, कुछ भी के लिए गलत के लिए रास्ता बढ़ाने के लिए नहीं। आप घर में नहीं रहते थे, हम घर में नहीं, सब गार्डिंग मेरा परिवार ही करती थी। तो आप आते थे तो मान लीजिए फीस उसमें लेट हो जाता था तो क्या? तो उसी से मैनेज करते थे। जब हम लोग टैक्सी लाइन में कभी मिलता है, खटने के बाद भी पैसे टाइम से नहीं मिल पाते हैं, जैसे तैसे करके पूरा करते हैं। आप मानते हैं कि गरीब का बेटा भी पढ़ सकता है? हाँ, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होता, हम्म, चाहे कोई सपोर्ट करे चाहे नहीं करे। वो जो ऊपर वाले जब जो है, जिसका कोई नहीं रहता उसके पीछे कोई ना कोई खड़ा हो ही जाता है। कैसा लगता था मन में? मन में क्या, स्कूल की तरफ से ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता था, फिर किधर न किधर से इंतजाम करके तो उसको पहुंचाना ही पड़ता था। ट्यूशन में भी लेट होता था तो वैसे प्रेशर पड़ता था सब। कितने खुश हैं? बहुत खुश है, दोनों के दोनों काम करके गया, वो भी करके गई फर्स्ट टाइम में, ये भी फर्स्ट बार में ही हो गया।